इस योग की सबसे पहली प्रक्रिया है आत्मसमर्पण का संकल्प करना। तुम अपने समूचे हृदय और अपनी सारी शक्ति के साथ अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दो। कोई शर्त मत रखो, कोई चीज़ मत मांगो, यहाँ तक कि योग में सिद्धि भी मत मांगो। एकदम कुछ भी मत मांगो सिवाय इसके कि तुम्हारे अंदर और तुम्हारे द्वारा भगवान की ही इच्छा प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती रहे। जो लोग भगवान से कुछ मांगते हैं उन्हें वह वही चीज़ देते हैं जिसे वे मांगते हैं, परंतु जो लोग अपने आप को दे देते हैं और कुछ भी नहीं मांगते उन्हें वह वे सब चीज़ें देते हैं जिन्हें उन्होंने या तो मांगा होता है या जिनकी उन्हें आवश्यकता हुई होती, और उनके अतिरिक्त स्वयं अपने आप को तथा अपने प्रेम के अहेतुकी दानों को प्रदान करते हैं। इस योग की दूसरी प्रक्रिया है दृष्टा भाव से अलग होकर अपने अंदर दिव्य शक्ति की क्रिया को देखना। दिव्य शक्ति की ये क्रिया जब हमारे अंदर होती है तब बहुधा देहादि में विक्षोभ और कष्ट उत्पन्न होता है। अतएव श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि पूर्ण श्रद्धा का एक बारगी हो जाना सदा संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कुछ मलिनता है, चाहे वह बाहर दिखाई पड़ती हो या भीतर छिपी पड़ी हो, वह आरंभ में उमड़ पड़ती है, और जब तक वह जड़मूल से बाहर नहीं निकाल दी जाती तब तक वह बार बार आक्रमण करती रहती है। और इस अवस्था में संदेह का उत्पन्न होना एक ऐसी मलिनता है जो प्रायः सभी साधकों में पाई जाती है। परंतु जब संदेह का भी आक्रमण हो तब उससे अपने को अलग कर लो और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक वह तुम्हारे अंदर से निकल न जाए। ऐसे अवसर पर यदि संभव हो तो ऐसे आदमियों का सत्संग से लाभ उठाओ जो इस मार्ग में कुछ आगे बढ़ चुके हों। पर ऐसे सत्संग का अगर अभाव हो तो योग के मूल सिद्धांत आत्मसमर्पण को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। जब कोई भीतरी कष्ट तुम्हें सतावे या बाहर से कोई आक्रमण हो तब सदा गीता के इन शब्दों का स्मरण करो। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। अपने आप को हृदय और मन से मुझे दे देने से तू समस्त कठिनाइयों और संकटों को मेरे प्रसाद से पार कर जाएगा। और फिर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों का, सभी सिद्धांतों, नियमों, हर तरह के साधनों और विधानों का, चाहे वे पूर्व के अभ्यास या विश्वास द्वारा निर्मित हुए हों या बाहर से हमारे ऊपर लाद दिए गए हों, उन सब का परित्याग कर और एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों और दोषों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, मैं मुक्त कर दूंगा। तुम्हें इस तरह परेशान होने या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, मानो सारा उत्तरदायित्व तुम्हारा ही हो और परिणाम तुम्हारे प्रयास पर ही निर्भर करता हो। तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली सत्ता इस कार्य में लगी हुई है। चाहे कोई रोग शोक हो या संकट उत्पन्न हो या तुम्हारे अंदर कोई पाप या मलिनता उभरती हो, किसी बात से तुम्हें जरा भी घबराना नहीं चाहिए। केवल उन भगवान को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। मैं तुझे समस्त पापों और दोषों से मुक्त कर दूंगा। स्वयं भगवान तुम्हें इन सब से मुक्त कर देंगे। परंतु यह मुक्ति अचानक किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती। यह पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया के द्वारा आती है और ये सब चीज़ें उसी प्रक्रिया का एक अंग हैं। ये सब चीज़ें ठीक उस धूल की जैसी हैं जो बहुत दिनों तक गंदे पड़े हुए कमरे को अंत में साफ करते समय बादल की तरह छा जाती हैं। यद्यपि उस धूल से दम घुटता सा मालूम होता है, फिर भी अपने प्रयास में बराबर लगे रहो। माँ शुचः। साक्षी रूप से अपने आप को अलग करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने आप को पुरुष जानो जो केवल देखता है, भगवान की क्रिया के लिए अनुमति देता है, आधार को धारण करता है और भगवान के दिए हुए फलों का उपभोग करता है। वास्तव में कर्म को तो शक्ति रूपी भगवान
स्वयं काली ही करती हैं और उसे यज्ञ रूप में श्री कृष्ण को अर्पित करती हैं। तुम तो केवल उस यजमान की तरह हो जो यज्ञ को संपन्न होता हुआ देखता है, जिसकी उपस्थिति यज्ञ की प्रत्येक क्रिया के लिए आवश्यक है और जो उसके फलों का रसास्वादन करता है। इस प्रकार अपने आप को अलग कर लेना, कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर देना उस समय तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा जब तुम ये समझ जाओगे कि यह आधार क्या है। साधारण तौर पर इस आधार के जिन भागों को हम जानते हैं, जिनके विषय में हम सचेतन हुए हैं, वे हैं शरीर, प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। परंतु अंतःकरण की उच्चतम वृत्ति बुद्धि से भी परे पराबुद्धि या विज्ञान है, जो सत्य धर्म, सत्य ज्ञान, सत्य भाव, सत्य कर्म का धाम है और इस आदर्श वृत्ति से भी ऊपर है आनंद, जिसमें तुम्हारा दिव्य अंश निवास करता है। जब ईसा ने यह कहा था कि भगवान का राज्य तुम्हारे अंदर ही है, तब उनका अभिप्राय इस विज्ञान और आनंद से ही था। अभी हम लोग निम्नतर प्रवृत्तियों में ही जागृत हैं और विज्ञान तथा आनंद में सुसुप्त हैं। हमें अपने अंदर चेतना के इन स्तरों को जागृत करना होगा और इनका जागृत हो जाना तथा इनकी विशुद्ध क्रिया का होने लगना ही योग सिद्धि है। क्योंकि जब ऐसा हो जाता है तब हमें वह स्थिति प्राप्त होती है जिसे गीता में भगवान के अंदर निवास करना कहा गया है और जिसकी ओर लक्ष्य करके ही श्री कृष्ण कहते हैं, मयि निवसिष्यसि एव, तू निश्चय पूर्वक मुझ में निवास करेगा। एक बार जहाँ यह स्थिति प्राप्त हो गई कि हम मुक्त और धन्य हो जाते हैं और हमें वे सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस योग की तीसरी प्रक्रिया है सभी वस्तुओं को भगवान के रूप में देखना। साधारणतया ज्ञान की इस प्रक्रिया में सबसे पहले साधक एक दिव्य निर्वैयक्तिक सत्ता को, सदात्मा को समस्त देश और काल के अंदर परिव्याप्त देखता है, जिसमें कोई गति, कोई भेद या आकृति नहीं होती, जो शांतम अलक्षणम होती है, जिसमें सभी नाम और रूप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उनमें सद्वस्तु का अस्तित्व या तो अत्यंत संदिग्ध या अत्यंत नगण्य रूप में ही है। इस अनुभूति में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि एकमात्र सद्वस्तु तो बस एक ही है और अन्य सब कुछ माया है, उद्देश्यहीन और अनिर्वचनीय भ्रम है। परंतु उसके बाद यदि तुम यहीं रुक न जाओ और अपने आप को इस निर्वैयक्तिक अनुभूति द्वारा सीमित न कर लो, तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि वही आत्मा सभी सृष्ट वस्तुओं को न केवल अपने अंदर रखता और धारण करता है, बल्कि उसमें परिव्याप्त और ओतप्रोत भी हो रहा है। और अंत में तुम यह समझ सकोगे कि ये सब नाम और रूप भी ब्रह्म ही हैं। तब तुम अधिकाधिक उस ज्ञान में निवास करने लगोगे जिसे गीता और उपनिषदों ने जीवन का सिद्धांत माना है। उस समय तुम आत्मा को सब भूतों में और सब भूतों को आत्मा में देखोगे। आत्मानं सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चात्मनि, तुम वस्तुओं को ब्रह्म जानोगे, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। परंतु इस योग की सर्वोच्च अनुभूति तो वह है जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये सारा जगत एक अत्यंत दिव्य पुरुष की ही अभिव्यक्ति या लीला है, जिसमें तुम सबके अंदर निर्वैयक्तिक सत आत्मा को ही नहीं, जो व्यक्त सृष्टि का आधार है, यद्यपि उस ज्ञान को तुम खो नहीं दोगे, बल्कि श्री कृष्ण को देखोगे, जो स्वयं एक साथ ही समस्त व्यक्त और अव्यक्त सत्ता हैं, उसे धारण करते और उसे अतिक्रम करते हैं। अव्यक्तो व्यक्तात् परः, कारण सत आत्मा के परे असत की निश्चल नीरवता है, जिसे शून्यवादी बौद्धों ने शून्य के रूप में अनुभव किया था, और इस निश्चल नीरवता के परे परात्पर पुरुष हैं। पुरुषो वरेण्यः आदित्यवर्णः तमसः परस्तात्। इसी परात्पर पुरुष ने अपनी सत्ता से इस जगत को रचा है और वही इसमें विराजमान है तथा इसे धारण किए हुए हैं। अनंत और शांत
ईश्वर रूप से शिव और नारायण रूप से लीलामय श्री कृष्ण रूप से, जो अपने प्रेम से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी प्रभुता के द्वारा हम सबको विवश करते हैं तथा इस बहुविध जगत में आनंद, शक्ति और सौंदर्य का अपना शाश्वत खेल खेलते हैं। ये जगत उनके सत्य, चित्त और आनंद का एक खेल मात्र है। स्वयं जड़ तत्व एक दिन तुम अनुभव करोगे कि वास्तव में जड़ नहीं है। ये कोई स्थूल द्रव्य नहीं है, वरन चेतना का ही एक रूप है, गुण है। सत्ता का गुण इंद्रिय ज्ञान के सामने जड़ रूप में प्रतिभात होता है। स्वयं इसकी घनता केवल संहति और धृति रूपी गुणों का समवाय है। सचेतन सत्ता की एक अवस्था है और कुछ भी नहीं। जड़, प्राण, मन और जो कुछ मन से परे है वह सब श्री कृष्ण है, अनंत गुण ब्रह्म है, जो इस जगत में सच्चिदानंद के रूप में खेल रहा है। जब हमें यह अनुभूति प्राप्त होती है तब हम सुरक्षित और स्थायी रूप से इस ब्रह्म में निवास करते हैं। शोक और पाप, भय, भ्रम, आंतरिक संघर्ष और दुख की सारी भावनाएं बलात् हमारी सत्ता से निकाल बाहर कर दी जाती हैं। तब हमें उपनिषदों के इस सत्य का अनुभव प्राप्त होता है। आनंदं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जिसे ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो जाता है उसे जगत में किसी चीज से भय नहीं होता और ईशोपनिषद के इस सत्य का अनुभव भी प्राप्त होता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जब ज्ञान विज्ञान प्राप्त होने पर सभी सृष्टि वस्तुएं सब भूत मनुष्य के आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, तब उसके बाद जबकि वह उनकी सभी वस्तुओं में एकत्व को देखता है उसे क्या मोह हो सकता है और क्या शोक। उस समय तो वह सारा जगत हमें एक दूसरे ही रूप में दिखाई देता है। यह सौंदर्य, श्रेय, ज्योति और आनंद का सागर प्रतीत होता है। शाश्वत शक्ति और शांति के आधार पर होने वाली उल्लासमयी गति मालूम होती है। हम सभी वस्तुओं को शुभ, शिव, मंगल, आनंदमय के रूप में देखते हैं। हम सब प्राणियों के साथ एकात्म हो जाते हैं, सर्वभूतात्म भूतात्मा। और इस अनुभूति के दृढ़ हो जाने पर हम इस योग्य हो जाते हैं कि संस्पर्श के द्वारा, एकत्व के द्वारा, प्रेम के प्रसार के द्वारा इसे दूसरों को भी प्रदान कर सकें तथा इस तरह इस दिव्य अवस्था ब्राह्मी स्थिति के अपने इस जगत में चारों ओर विकीर्ण होने के केंद्र बन सकें। हमें केवल सजीव वस्तुओं में ही नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी नारायण को देखना चाहिए, शिव को अनुभव करना चाहिए, शक्ति का आलिंगन करना चाहिए। अभी हमारी आंखें जड़ तत्व की भावना से अंधी हो रही हैं, पर जब वे परम ज्योति की ओर उन्मुक्त होंगी तब हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है, बल्कि सभी चीजों में व्यक्त या अव्यक्त रूप में, निर्वर्तित या विवर्तित रूप में, गुप्त या प्रकट रूप में अथवा प्रकटित होने की अवस्था में, न केवल निवर्तित चेतना की वह अवस्था ही जिसे हम अन्न कहते हैं, वरन प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, चित्त और सत भी विद्यमान हैं। सभी वस्तुओं में भगवान का स्वात्म चेतन व्यक्तित्व अधिष्ठित है और अपने गुणों का आनंद ले रहा है। फूल, फल, मिट्टी, पेड़, धातु आदि सभी चीजों में उनका अपना एक आनंद होता है जिसे तुम एक दिन अनुभव करोगे, क्योंकि उन सब में श्री कृष्ण निवास करते हैं और वह निवास करते हैं उनमें प्रवेश करके प्रविश्य, पर जड़ या भौतिक रूप में नहीं, क्योंकि यहाँ जड़ या भौतिक कोई चीज है ही नहीं और देश तथा काल तो इंद्रियानुभूति के लिए मात्र एक व्यवस्था या योजना है। भगवान की सृष्टि कला का परिप्रेक्षण है, बल्कि चित्त रूप में अपनी परात्पर सत्ता की दिव्य चेतना के रूप में प्रवेश करके। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। यह सारा जगत और इस प्राकृतिक जगत की प्रत्येक वस्तु ईश्वर के निवास के रूप में सृष्टि हुई है
और सभी वस्तुओं और प्राणियों में सर्वभूतेषु भगवान को देखना भी पर्याप्त नहीं है। तुम्हें सभी घटनाओं, क्रियाओं, विचारों और अनुभवों में, अपने में और दूसरों में, जगत भर में भगवान को देखना होगा। इस अनुभूति के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहली तो यह है कि तुम्हें अपने सभी कर्मों का फल भगवान को सौंप देना होगा, और दूसरी यह कि तुम्हें कर्मों को भी उन्हें अर्पण कर देना होगा। कर्म फल को अर्पित करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें उससे वैराग्य हो जाए, तुम उससे मुंह मोड़ लो अथवा अपने सामने रखे हुए किसी उद्देश्य से कर्म करना अस्वीकार कर दो। उसका अर्थ यह है कि तुम्हें कर्म तो अवश्य करना चाहिए, पर इसलिए नहीं करना चाहिए कि तुम चाहते हो कि उससे अमुक बात हो जाए, अथवा तुम समझते हो कि अमुक बात का होना आवश्यक है और उसके लिए तुम्हारा कर्म करना जरूरी है, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि वह तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी सत्ता के स्वामी की वह मांग है और उसे तुम्हें करना ही है, चाहे उसका जो भी फल भगवान तुम्हें क्यों न दें। जो कुछ तुम चाहते हो उसे तुम एक किनारे रख दो और यह जानने की इच्छा करो कि भगवान क्या चाहते हैं। तुम्हारा हृदय, तुम्हारे आवेग या तुम्हारी अभ्यासगत धारणाएं जो कुछ ठीक और आवश्यक समझती हैं उस पर विश्वास मत रखो, और इन सब से ऊपर उठकर गीता के अर्जुन की तरह केवल यह जानने की चेष्टा करो कि भगवान ने तुम्हारे लिए क्या उचित और आवश्यक निर्धारित किया है। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम अपने कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक पालन करोगे तब उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से वही होगा जो उचित और आवश्यक है। और अगर वह फल तुम्हारी पसंद या आशा के अनुरूप न भी हो तो भी उस विश्वास को ज्यों का त्यों बनाए रखो। जो शक्ति इस जगत का परिचालन कर रही है वह कम से कम इतनी बुद्धि तो रखती ही है जितनी तुम रखते हो, और यह नितांत आवश्यक नहीं कि इस जगत के संबंध में तुमसे सलाह ली जाए या तुमको संतुष्ट किया जाए। स्वयं भगवान इसकी देखभाल कर रहे हैं। पर यह कर्तव्य कर्म क्या है, इसे बताना बड़ा कठिन है। गहना कर्मणो गति। अधिकांश लोग कर्तव्य कर्म का वही अर्थ करेंगे जो अंग्रेजी भाषा के ड्यूटी शब्द से लिया जाता है। यदि उनसे इस शब्द की व्याख्या करने को कहा जाए तो वे कहेंगे इसका अर्थ है उचित और नीतिगत संगत कर्म, वह कर्म जिसे लोग उचित और नीति संगत समझते हैं, जिसे तुम स्वयं अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार उचित समझते हो, अथवा जिसे समाज, राष्ट्र या मानव जाति के हित की दृष्टि से तुम्हें करना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य कर्तव्य विषयक इस प्रकार के वैयक्तिक या सामाजिक विचारों के बंधन में जकड़ा रहता है, यद्यपि अज्ञानी मनुष्यों की शोरगुल मचाने वाली कामनाओं को तथा उनके व्यक्तिगत अहंकार को संयत और नियंत्रित करने के लिए ये विचार आवश्यक हैं, वह अवश्य ही एक ऐसा आदमी तो हो सकता है जिसे लोग भला आदमी कहा करते हैं, पर वह इस योग की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। वह केवल एक प्रकार के कर्म फल की इच्छा के बदले दूसरे प्रकार के फल की इच्छा रखेगा। वह उन उच्चतर फलों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, संभवतः अत्यधिक आवेश के साथ भी प्रयास करेगा, और उन्हें प्राप्त न कर सकने पर और भी बुरी तरह दुखी होगा। परोपकारी के आवेश से अधिक भयंकर और कोई भी आवेश नहीं होता। किसी प्रकार के अहंकार को जड़ मूल से हिलाना उतना कठिन नहीं होता जितना कि पुण्य के जमे हुए अहंकार को हिलाना कठिन होता है, क्योंकि यह अपनी दृष्टि में और दुनिया की दृष्टि में भी उचित प्रतीत होता है, और इसलिए यह किसी उच्चतर विधान के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता को अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य को यदि फल के विषय में शोक न भी हो तो भी वह राजसिक कर्ता की तरह परिश्रम और प्रयास करेगा, संघर्ष करेगा, युद्ध करेगा, व्याकुल होगा और क्लांत होगा, त्रिगुणातीत नहीं होगा, सदा गुणों के बंधनों में रहेगा। इसी प्रकार की वैयक्तिक पुण्य
और सामाजिक कर्तव्य की भावना के वशीभूत होकर अर्जुन ने युद्ध करना अस्वीकार कर दिया था। उसकी युक्तियों के विरुद्ध श्री कृष्ण ने दो विभिन्न प्रकार के विचार रखे। एक निम्न कोटि का विचार है जो उस मनुष्य के उपयोग के लिए है जो बद्ध हो पर मुक्त होना चाहता हो, और दूसरा उच्च कोटि का विचार है जो मुक्त पुरुष के लिए है। एक शास्त्र की बात है और दूसरी भगवान को न केवल कर्म फल बल्कि कर्म तक को समर्पित करने की बात है। शास्त्र की विशेषता यह है कि वह एक ऐसा जीवन विधान हमारे सामने रखता है जो एकदम हमसे बाहर का होता है, हमारी व्यक्तिगत कामनाओं, युक्तियों, आवेशों और संस्कारों से भिन्न होता है, हमारी स्वार्थपरता और स्वेच्छाचारिता से बाहर का होता है, और जिसके अनुसार सच्चे भाव के साथ जीवन यापन करने से हम केवल आत्मसंयम ही नहीं प्राप्त कर सकते बल्कि सात्विक अहंकार को भी अधिक से अधिक मात्रा में घटाकर अपने आप को मुक्ति के लिए तैयार कर सकते हैं। प्राचीन युग में शास्त्र था वैदिक धर्म जो मनुष्य के मन तथा जगत के नियमों के गंभीर ज्ञान पर अवलंबित था और जो मनुष्य के सामने उसके सच्चे स्वरूप को खोलकर रख देता था तथा उसे यह दिखा देता था कि वह अपने स्वभाव के अनुसार किस प्रकार जीवन यापन कर सकता है। उसके बाद इसने स्मृतियों के विधान का रूप ग्रहण कर लिया जिसने अधिक मोटे रूप में इसी बात को करने का प्रयास किया और इसके लिए मनुष्यों का सामान्य विभागों में, जिन्हें वेदों में चतुर्वर्ण कहा गया है, वर्गीकरण कर दिया। आज ये शास्त्र अंध यांत्रिक रीति नीति और सामाजिक परंपरा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह गया है। यह सात्विक नहीं बल्कि तामसिक बन गया है। यह मुक्ति का साधन नहीं बल्कि केवल बंधन रह गया है। उत्तम से उत्तम शास्त्र का भी अहंकार के लिए, पुण्य के अहंकार के लिए तथा पक्षपात एवं व्यक्तिगत मतामत के अहंकार के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। अपने सर्वोत्तम स्वरूप में वह मुक्ति की तैयारी का एक महान साधन है। वह शब्द ब्रह्म है, परंतु हमें केवल तैयारी से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए बल्कि ज्यों ही हमारी आंखें खुल जाएं, हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर तेजी से अग्रसर होना चाहिए। मुक्तात्मा और वह मुक्ति का साधक जो अपने कर्मों तक का भगवान को समर्पण कर चुका है, दोनों ही उत्तम से उत्तम शास्त्र के परे चले जाते हैं। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। कर्म के समर्पण के लिए सबसे उत्तम आधार यह अनुभूति है कि हमारे सभी कर्मों को प्रकृति भगवान के आदेशानुसार करती है और भगवान हमारे स्वभाव के द्वारा उन कर्मों को निर्धारित करते हैं। जिस क्षण यह अनुभूति स्थापित हो जाती है उसी क्षण से सब कर्म भगवान के हो जाते हैं। अब न तो कर्म हमारे रह जाते हैं न कर्म का उत्तरदायित्व हम पर रहता है। वास्तव में न तो कर्म का कोई उत्तरदायित्व होता है न बंधन, क्योंकि भगवान पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होता। वह तो हर तरह से सबके स्वामी हैं और स्वतंत्र हैं। उस समय हमारे कर्म शास्त्रानुसार चलने वाले मनुष्य के कर्म की तरह न केवल स्वभाव नियत प्रकृति द्वारा नियंत्रित और इसलिए धर्म बन जाते हैं, अपितु स्वयं हमारा स्वभाव ही एक यंत्र की तरह भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। पर ज्ञान की इस स्थिति को प्राप्त कर लेना हमारे लिए उतना आसान नहीं है क्योंकि हम अज्ञान के संस्कारों से भरे हुए हैं। लेकिन साधना की 3 क्रमिक अवस्थाएं हैं जिनके द्वारा इस स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। पहली अवस्था है इस श्लोक के भाव में जीवन यापन करना। त्वया हृषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। हे हृषिकेश, मेरे हृदय में विद्यमान तेरे द्वारा जैसा मैं नियुक्त किया जाता हूँ वैसा ही मैं करता हूँ। जब यह भाव तुम्हारे दैनिक जीवन में स्थापित हो जाएगा तब दूसरी अवस्था को पूरी करना और गीता के इस ज्ञान के अंदर निवास करना आसान हो जाएगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और सबको अपनी त्रिगुणात्मिकता माया के द्वारा
इस प्रकार घुमा रहा है मानो वे किसी यंत्र चक्र पर आरूढ़ हों। तब तुम अपने अंदर तीनों गुणों की क्रिया को समझ सकोगे और इस यंत्र के कार्य का निरीक्षण कर सकोगे। तब तुम यह नहीं कहोगे कि तथा करोमि, मैं करता हूँ, बल्कि यह कहोगे कि गुणावर्तन्त एव, केवल गुण ही कर्म करते हैं। इन अवस्थाओं में विशेषकर उस समय तक जब तक कि तुम गुणों की क्रिया को ठीक ठीक पहचानने न लगो, एक बड़ी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि तुम्हें अपने स्वभाव की अशुद्धि का बोध होता है और पाप पुण्य का विचार तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। तुम्हें बराबर यह याद रखना चाहिए कि जब तुमने अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दिया है, तब वही इन अशुद्धियों को दूर करेंगे और तुम्हें तो केवल सावधान रहना चाहिए और पाप या पुण्य किसी से भी आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बार बार अभय वचन दिया है। उन्होंने गीता में कहा है, प्रति जाने मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तीसरी अवस्था दूसरी अवस्था में से ही भगवान की पूर्ण उपलब्धि होने पर अथवा भगवान की कृपा से अपने आप ही निकल आती है। उस समय न केवल पुरुष अपने आप को अलग कर लेगा और त्रिगुणातीत हो जाएगा, बल्कि प्रकृति भी गुणों का उपयोग करते हुए भी उनके बंधन से मुक्त हो जाएगी। जिसे हम सत्व कहते हैं, वह शुद्ध प्रकाश और ज्योति में परिणत हो जाएगा और प्रकृति एक विशुद्ध, स्वतंत्र और अनंत स्वतः स्थित ज्योति में निवास करेगी। जिसे हम तमस कहते हैं, वह शुद्ध शम या शांति में परिवर्तित हो जाएगा और प्रकृति एक अनंत और अवर्णनीय विश्राम और शांति के ऊपर दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाएगी। जिसे हम रजस कहते हैं, वह शुद्ध तपस में रूपांतरित हो जाएगा और प्रकृति दिव्य शक्ति के उन्मुक्त और अनंत समुद्र में प्रवाहित होने लगेगी। उस शांति के आधार पर और उस ज्योति के स्वर्ग में कर्म इस प्रकार होने लगेंगे मानो वे भगवान के ज्ञान की, जो भगवान के संकल्प के साथ एक है, अपने आप होने वाली बाह्य अभिव्यक्ति मात्र हों। यही अनंत की वह अवस्था है जिसमें बद्ध और सीमित सत्व, रजस और तमस के इस संघर्ष के स्थान में मुक्त प्रकाश, तपस और शम का शक्तिशाली सामंजस्य स्थापित हो जाता है। और इस अवस्था को प्राप्त करने से पहले भी, इसकी प्राप्ति के मार्ग में होने पर भी तुम यह अनुभव करोगे कि कोई अत्यंत बलवती शक्ति जो तुम्हारी अपनी नहीं है, जो तुम्हारे शरीर में अवस्थित नहीं है, यद्यपि उसे अधिकृत और परिपूरित किए हुए है, तुम्हारे लिए सोचती विचारती है, अनुभव करती है और कर्म करती है। तुम्हारे मन और हृदय की तरह ही तुम्हारा शरीर तक भी उसी शक्ति के द्वारा चालित हो रहा है, तुम्हारे द्वारा नहीं। तुम उस विचार, अनुभव और कर्म का आनंद प्राप्त करोगे, पर न तो तुम उन्हें अधिकृत करोगे और न वे तुम्हें अधिकृत करेंगे। कर्माणि प्रविलीयन्ते, तुम्हारे कर्म तुम्हारे अंदर कोई चिन्ह या छाप छोड़े बिना वैसे ही विलीन हो जाएंगे जैसे समुद्र की सतह पर से लहर विलीन हो जाती है, जैसे कमल के पत्ते पर से पानी गिर जाता है। तुम्हारा मन, हृदय और शरीर तुम्हारे नहीं रह जाएंगे, बल्कि भगवान के हो जाएंगे। तुम स्वयं सत्य, चित्त और आनंद का एक केंद्र मात्र रह जाओगे, जिसके द्वारा भगवान उस आधार में कर्म करेंगे। यही वह अवस्था है जिसमें मनुष्य पूर्ण रूपेण तच्चित्ता हो जाता है, अपनी सारी सचेतन सत्ता को भगवान के अर्पित कर देता है और जिसमें गीता का यह कथन पूर्ण रूप से चरितार्थ हो जाता है कि यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, जिसकी सत्ता अहं भाव से मुक्त है और जिसकी बुद्धि पर कोई दाग नहीं पड़ता, यही कर्मों का समर्पण है जिसे श्री कृष्ण इतना अधिक महत्व प्रदान करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः। सभी कर्मों को मेरे ऊपर छोड़कर
और अपनी सारी सचेतन सत्ता को अध्यात्म योग में लगाकर कामना और ममता से मुक्त हो जा। युद्ध कर अपनी आत्मा के ज्वर को दूर हटा। इस महान और पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम निष्प्रिय, निर्द्वंद्व और निरंकार हो। वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से, द्वंद्वों के संस्कारों से तथा अहंकार से रहित हो जाओ, क्योंकि ये तीनों ही आत्मसमर्पण के प्रधान शत्रु हैं। अगर तुम निर्द्वंद्व हो जाओ तो तुम निष्प्रिय भी हो सकते हो, अन्यथा नहीं। कारण प्रत्येक द्वंद्व मन के स्वभाव के द्वारा ही मन के अंदर किसी न किसी प्रकार का राग, द्वेष, अनुराग और विराग, आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न करता है। फिर चाहे वे निम्न कोटि के द्वंद्व हों जो शरीर के द्वारा मन को प्रभावित करते हैं, जैसे भूख और प्यास, सर्दी और गर्मी, शारीरिक सुख और दुख, अथवा वे मध्यम कोटि के हों जो मन को भावनाओं और कामनाओं के द्वारा प्रभावित करते हैं, जैसे सफलता और विफलता, विजय और पराजय, सौभाग्य और दुर्भाग्य, प्रसन्नता और अप्रसन्नता, हर्ष और शोक, प्रेम और घृणा, अथवा वे उच्च कोटि के हों जो मन को विवेक बुद्धि के द्वारा प्रभावित करते हैं, जैसे पुण्य और पाप, न्याय और अन्याय, सत्य और मिथ्या। इन सब चीज़ों को हम केवल जीत सकते हैं या तो पूर्ण ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा जो भगवान को सब वस्तुओं में देखता है और इस तरह भगवान के इस महान विश्व कर्म के अंदर सभी वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को समझ जाता है, या पूर्ण भक्ति के द्वारा जो भक्ति सभी वस्तुओं को आनंद के साथ स्वीकार करती है और इस तरह द्वंद्वों का नाश करती है, क्योंकि वह सब चीज़ें प्रियतम के यहाँ से आती हैं। अथवा पूर्ण कर्म के द्वारा, उस कर्म के द्वारा जिसमें सब कुछ भगवान को यज्ञ के रूप में अर्पित कर दिया जाता है और साधक सफलता, विफलता, मान, अपमान इत्यादि सभी द्वंद्वों के प्रति जो साधारणतया सभी कर्मों के साथ लगे रहते हैं, पूर्ण उदासीन बना रहता है। ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति और ऐसा कर्म आत्मसमर्पण के संकल्प और उसकी साधना के फलस्वरूप अनिवार्य रूप से प्राप्त होते हैं। परंतु अहंकार हम पर या हमसे संबंधित वस्तुओं पर होने वाले अन्य वस्तुओं के संबंध और प्रभाव को जीवन का मानदंड बनाकर द्वंद्वों को हमारे बंधन की जंजीर बना देता है। यह अहंकार हमारे जीवन और साधना के ऊपर जो क्रिया करता है उसके अनुसार वह 3 प्रकार का दिखाई देता है: राजसिक, तामसिक और सात्विक। रजोगुण कामना के द्वारा तथा प्रकृति में जो अधिकार करने और कर्म करने की लालसा है उसके द्वारा बांधता है। यह बराबर कर्म और कर्मफल को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है। इस राजसिक अहंकार से मुक्ति पाने के लिए ही हमें यह आदेश दिया गया है कि फल की कामना से कर्म मत करो, माँ कर्म फल हेतुर्भु। और यह आदेश दिया गया है कि अपने कर्म भगवान को अर्पण कर दो। तमोगुण दुर्बलता के द्वारा और प्रकृति में जो आराम और अकर्मण्यता की चाह है उसके द्वारा बांधता है। यह बराबर आलस्य, अवसाद, मन की उलझन, भय, निरुत्साह, विषाद और निराशा में डूबता जाता है। इस तामसिक अहंकार से मुक्त होने के लिए ही हमें यह आदेश दिया गया है कि अकर्म में तुझे कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, माँ ते संगोत्सु अकर्मणि। और यह आज्ञा दी गई है कि चाहे हम योग में आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते हों या अपने आप को एक स्थान पर ही खड़ा हुआ अनुभव करते हों अथवा पीछे की ओर भी हटते हुए प्रतीत होते हों, तो भी हमें सदा अटल श्रद्धा तथा धैर्यपूर्ण और हर्षयुक्त लगन के साथ अनिर्विण्ण चेतसा योग साधना में लगे रहना चाहिए। सत्वगुण ज्ञान और सुख के द्वारा बंधन में डालता है। यह सदा किसी न किसी अपूर्ण अनुभूति के प्रति, अपनी ही किसी पुण्य की भावना के प्रति
अपनी ही निश्चित सम्मति और सिद्धांत की यथार्थता के प्रति आसक्त रहता है, अथवा अपनी उच्चतम अवस्था में, जैसा कि अर्जुन के विषय में हुआ था, यह परोपकार, न्याय या पुण्य की अपनी व्यक्तिगत भावना को, अपनी इच्छाओं को समर्पण कर देने की जो भगवान की हमसे मांग है, उसके विरुद्ध लाकर खड़ा कर देता है। इस सात्विक अहंकार से छुटकारा पाने के लिए हमें पाप पुण्य के द्वंद्व की आसक्ति से परे चले जाना होगा। उभय सुकृत दुष्कृते। अहंकार पर कार्य करने वाले प्रत्येक गुण का उस साधक के लिए विशेष विशेष खतरा होता है जिसने आत्मसमर्पण का संकल्प तो किया है, पर जो अभी तक उस समर्पण को पूर्ण रूप से जीवन में नहीं उतार सका है। रजोगुण से खतरा तब होता है जब साधक पर अभिमान का आक्रमण होता है और वह यह समझने लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, मैं भगवान के हाथ का एक महान यंत्र हूँ, तथा ऐसे ही अन्य विचार उसके मन में उठने लगते हैं। अथवा जब वह अपने कार्य में यह समझकर आसक्त हो जाता है कि यह भगवान का कार्य है और उसे पूरा करना ही होगा, और इस तरह उसमें अपने आप को लगा देता है और उसके लिए इस तरह परेशान होता है मानो भगवान के कार्य में उसे भगवान से भी अधिक दिलचस्पी हो और वह भगवान से भी अधिक अच्छाई के साथ उसे पूरा कर सकता हो। बहुत से लोग जबकि राजसिक अहंकार के भाव से ही बराबर कार्य करते होते हैं, अपने आप को यह समझा लेते हैं कि उनके द्वारा भगवान कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में उनका अपना कोई हाथ नहीं है। इसका कारण यह है कि वे अपनी समर्पण की भावना के विषय में केवल अपनी बुद्धि की स्वीकृति पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि उनका सारा आधार और समस्त जीवन उस भावना से ओतप्रोत हो जाए। अतः यह आवश्यक है कि हमें इस बात की सतत स्मृति बनी रहे कि भगवान दूसरों में भी हैं और हम व्यक्तिगत उत्सुकता, स्पृहा का त्याग करते रहें तथा तब तक अपनी आंतरिक क्रियाओं का सावधानी के साथ निरीक्षण करते रहें जब तक भगवान आत्मज्ञान के पूर्ण प्रकाश के द्वारा ज्ञान दीपेन भास्वता हमारे अंदर से आत्म प्रवंचना की सभी भावी संभावनाओं को दूर नहीं कर देते। तमोगुण से दो प्रकार का खतरा होता है। एक तो तब होता है जब पुरुष अपने अंदर के तमस के साथ एकाकार होकर यह समझने लगता है कि मैं दुर्बल हूँ, पापी हूँ, दुखी हूँ, अज्ञानी हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, इस मनुष्य से हीन हूँ और उस मनुष्य से हीन हूँ, अधम हूँ, मेरे द्वारा भगवान क्या कर रहे हैं। मानो भगवान अपने यंत्रों की क्षणिक योग्यताओं और अयोग्यताओं से सीमित हों और यह बात सत्य न हो कि वह मूक को भी वाचाल बना सकते हैं और पंगु को भी पर्वत लांघने की शक्ति दे सकते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम। और दूसरा खतरा तब होता है जब साधक को एक प्रकार की निश्चिंतता का, एक प्रकार की अभावात्मक शांति से आने वाली महान निश्चिंतता का रस मिलता है। वह यह अनुभव करता है कि वह समस्त दुखों से मुक्त हो गया है तथा शांति प्राप्त कर चुका है और इस कारण जीवन और कर्म से मुंह मोड़ लेता है और अकर्म की शांति और आराम से आसक्त हो जाता है। यह सदा स्मरण रखो कि तुम भी ब्रह्म हो और दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है। इस बात के लिए निरंतर प्रयास करो कि भगवान की जो सर्वशक्तिमत्ता है तथा इस लीला में जो उनका आनंद है, उन दोनों की अनुभूतियां तुम्हें प्राप्त हों। भगवान अर्जुन को लोक संग्रह के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि यह संसार प्रकृति की जड़ता में डूब जाए, बल्कि वह इस बात पर जोर देते हैं कि तुम भी वैसे ही कर्म करो जैसे वह स्वयं कर्म करते हैं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। यदि मैं कर्म न करता तो ये जगत तमस से अभिभूत हो जाते और प्रकृति में डूब जाते। अकर्म से आसक्त होने का अर्थ है
अपने कर्म भगवान को नहीं बल्कि अपने तामसिक अहंकार को अर्पित करना। सत्वगुण से उस समय खतरा होता है जब साधक अपनी बुद्धि के किसी एक देशीय निर्णय से, साधना की किसी विशिष्ट क्रिया से, योग की किसी विशेष सिद्धि के आनंद से, संभवतः पवित्रता की अनुभूति या किसी विशिष्ट शक्ति की प्राप्ति या भगवान के संस्पर्श के आनंद या मुक्ति की अनुभूति से आसक्त हो जाता है। केवल उसी के लिए भूखा रहता है, केवल उसी को चाहता है और दूसरी किसी वस्तु को नहीं चाहता। याद रखो कि यह योग तुम्हारे लिए नहीं है, और यद्यपि ये सब चीज़ें सिद्धि के अंग हैं, फिर भी ये सिद्धि के उद्देश्य नहीं हैं। कारण तुमने आरंभ में ही यह निश्चय किया है कि तुम भगवान से कुछ भी नहीं मांगोगे, बल्कि जो कुछ वह तुम्हें अपनी मर्जी से देंगे वही तुम लोगे। और आनंद का जहाँ तक प्रश्न है, निस्वार्थ जीव भगवान के सानिध्य के आनंद का भी त्याग कर सकता है, और अगर भगवान की वैसी ही इच्छा हो। तुम्हें उच्चतम सात्विक अहंकार से भी, मुमुक्षुत्व के सूक्ष्म अज्ञान से भी मुक्त होना होगा, और समस्त सुख और आनंद को बिना आसक्ति के ग्रहण करना होगा। तभी तुम गीता के अनुसार सिद्ध या पूर्ण पुरुष हो सकते हो।